वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेशन। इसमें हम बात करने वाले आर्टिकल्स की, जिसमें कि दो आर्टिकल्स हैं और दोनों आर्टिकल्स को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस मुद्दे के ऊपर ऑथर ने, राइटर ने बात करा था यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट आर्टिकल की, दैट इज टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। यहाँ पे मुद्दा था इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में बात करा गया है। एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्टैंड ऑफ देन आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहूँ कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक LAC के ऊपर जो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर बात करी गई है। टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि किस तरह से उस मुद्दे को, लड़ाई को, इस मुद्दे को खत्म किया जाए, राइट। ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? डेड लॉक, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, दोनों पार्टीज की ओर से कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, उसको बोल लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल तो ये था। एंड अगर बात करूं मैं सेकंड आर्टिकल की, तो सेकंड आर्टिकल था फॉरेन हैंड। जो फॉरेन कंपनीज की बात करी गई है, उनके हाथ में जो दे दिया गया है सिस्टम को, ऑन FCRA अमेंडमेंट्स। कौन सी अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट्स मतलब इंप्रूवमेंट, चेंजेस। FCAR क्या है? फॉरेन, फुल फॉर्म ऑफ FCR, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। और जो इसमें चेंजेस करी गई है, इसमें अमेंडमेंट्स हैं, उसके उसके लेके उसके मुद्दे ऊपर के ये वाला आर्टिकल था। ओके, तो आज की वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम करने वाले हैं फर्स्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करे गए थे इन आर्टिकल्स में, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, स्टैम द ब्लीडिंग। स्टैम द ब्लीडिंग का मतलब होता है टू स्टॉप, रीस्ट्रेन, काबू पाना, किसी चीज को रोक लेना। काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा फिर से जा सकता है। स्टैम्प द ब्लीडिंग का मतलब होता है टू स्टॉप या रिस्ट्रेन, काबू करना, रोक लगाना किसी चीज पे। ओके, स्टैम्प द ब्लीडिंग। नेक्स्ट है क्लिप द विंग्स। क्लिप द विंग्स का मतलब होता है किसी के विंग्स, मतलब क्या होते हैं? विंग्स समझ में आई? विंग्स फर बोलते हैं। और क्लिप कर देना, उसको क्लिप कर देना मतलब लिमिट समवंस फ्रीडम, किसी की फ्रीडम पे लिमिट्स लगाना, ठीक है, किसी को बाउंड करना अपने अंदर, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? क्लिप द विंग्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज, दैट इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके बात करूं, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो अभी मुद्दा चल रहा है, एग्जिस्टिंग मतलब करंट, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? द प्रेजेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको? द प्रेजेंट सिचुएशन, राइट, द प्रेजेंट सिचुएशन। स्पेशली किसके लिए? पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, पॉलिटिकल मैटर्स के लिए या फिर सोशल मैटर के लिए, ठीक है, कि अगर जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके लिए बात करा गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस है हमारे पास, स्टेम द ब्लीडिंग, क्लिप द विंग्स एंड स्टेटस क्यू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर। फर्स्ट वन इज स्टैंड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था वहां पे स्टैंड ऑफ का, चाइना और इंडिया के बारे में बात हुआ था। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डेड लॉक हो जाए, ऐसी कंडीशन जिसमें जो डेड एंड है, ड्रॉ हो गया है, टाई हो गया। जब हम कहते हैं टाई हो गया मैच बिटवीन टू पार्टीज, का मतलब क्या होता है? अनडिसाइडेड, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जो अनडिसाइडेड हो चुकी, दैट इज नोन एज डेड लॉक भी बोलते हैं। क्लियर? स्टैंड ऑफ। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर वर्ड, दैट इज कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ पे स्पेलिंग सही करते हैं हम लोग, कॉन्फ्रंटेशन, फ्रंट। कॉन्फ्रंटेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जो वर्ड्स TION के साथ खत्म होते हैं, दोज आर नाउन्स, राइट। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। एंड अगर मैं बात करूं, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना हो जाना, एनकाउंटर हो जाना, क्लैश हो जाना, भिड़ जाना, फाइट करना। ओके, हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमने सामने हो गया, एकदम से लड़ाई छिड़ गई आमने सामने से, उसके लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर वर्ड, दैट इज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन, अग्रेशन का मतलब क्या होता है? अग्रेशन, अग्रेशन मतलब गुस्सा, हाइपर
हो जाना। ट्रांसग्रेशन का मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स SION के साथ एंड हो रहे हैं, वो क्या होते हैं? ऑल दोस वर्ड्स आर नोन एज नाउन्स। ओके, डेफिनेटली ये भी नाउन है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है क्राइम, कोई गलत काम करना, सिन, ऑफेंस या फिर कोई अपराध कर देना। क्लियर? नेक्स्ट है 4 नंबर वर्ड टेनेट। टेनेट टेनेट मतलब बिलीफ, विश्वास, क्रीड, प्रिंसिपल। और अगर मैं बात करूं क्रीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार दे लो। टेनेट खुद में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये भी क्या है? नाउन है। विश्वास। ओके, बिलीफ, बिलीफ भी क्या है? नाउन। और अगर मैं इसका बनाऊं वर्ब तो क्या बन जाएगा? बिलीव। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज यूनिलेटरली। ओके, यूनिलेटरली। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि अगर रूट वर्ड है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन, राइट। यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है? वन साइडली। वन साइडेडली का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं वन वे ट्रैफिक चल रहा है, यू नो, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें वन वे ट्रैफिक, एक ही बंदा अपना डिसीजन लिए जा रहा है और बताया जा रहा है। तो यहाँ पे चाइना के लिए बात करी थी कि चाइना यूनिलेटरली मतलब वन साइडेडली अपने ही व्यू से, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट रख दी है, ये डिसीजन बता दिया है, मतलब किसी और की बात जानने के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? वन साइडेडली। यहाँ पे साइडली की जगह पे साइडेडली कर लो, वन साइडेडली। क्लियर? बीच में स्पेलिंग ऐड करो डी। हाँ जी, नेक्स्ट है असेस। असेस जो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पहले हम यूनिलेटरली की बात कर लें। जो वर्ड्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जो वर्ड ly के साथ खत्म होते हैं, दोज आर एडवर्ब। व्हाट आर दोज? एडवर्ब। नेक्स्ट असेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ESS के साथ खत्म होने वाले वर्ड्स को क्या बोला जाता है? दैट इज नाउन। और अगर मैं बात करूं असेस, असेस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? टू प्रेपोजिशन लगता है, टू। चलो, असेस मतलब अप्रोच, पहुंच, एंट्रेंस, रीच कहीं पे, मेरा पहुंच वहां तक है। असेस करना किसी चीज को, रीच में लेके आना, रेंज में लेके आना, अप्रोच में लेके आना, काम में लेके आना, राइट। चलो नेक्स्ट 7 वर्ड है, दैट इज डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात कर देना। हम लोग कहते हैं बहुत सारे सोल्जर्स तैनात कर दिए गए बॉर्डर पे। क्लियर? तो उसके लिए क्या होता है? पोजीशन दे देना उनको, लोकेट कर देना उनको, सिचुएट कर देना। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? तैनात करना। कहीं पे सिचुएशन है खराब तो उसके लिए हमें लगता है बहुत सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया। तो अगर एक्शन वर्ड है ये डिप्लॉय, तो ये किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। डिप्लॉय मतलब तैनात करना। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जो वर्ड ING के साथ खत्म होते हैं वो या तो काम करते हैं वर्ब का, या फिर काम वो करते हैं एडजेक्टिव का, विशेषण बन जाते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। क्यों? नाउन की विशेषता बताते हैं फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग का मतलब गार्ड, द एक्शन ऑफ गोइंग अराउंड एन एरिया। इसके लिए मैं एक वर्ड आपको बता रही हूँ, पुलिस पेट्रोल। पुलिस पेट्रोल का मतलब होता है कि ऐसे पुलिस के कर्मचारी जो पेट्रोलिंग पे जाते हैं, मतलब राउंड पे जाते हैं एक एरिया के, टू चेक द सिचुएशन, टू चेक द सिचुएशन कि सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट। दैट इज नोन एज पेट्रोलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को पेट्रोलिंग बोला जाता है। और ये अगर एक्शन वर्ड है तो ये किसका काम कर रहा है? वर्ब, कि पेट्रोलिंग पे जाना। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर वर्ड, दैट इज मैनूवर। इसको मैनोवर्स नहीं बोलते, मैन्योवर्स भी नहीं बोलते, मैनूवर, मनूवर्स। क्या बोलते हैं इसको? मनूवर्स। और ये प्लूरल फॉर्म है मनूवर का, प्लूरल फॉर्म। और अगर जिस चीज को हम सिंगुलर से प्लूरल एक से ज्यादा बना सकते हैं या ज्यादा से एक, दोस आर नाउन। क्या बोला जाता है उनको? नाउन बोलते हैं। क्लियर? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मनूवर्स। मनूवर्स नाउन का काम कर रहा है। अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर, एक ऐसी मूवमेंट जिसको संभालने की, केयर करने की जरूरत हो। एक मूवमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट वर्ड की ओर। लेट मी सी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टेक्टिकल वर्ड। टेक्टिकल, टेक्टिकल मतलब ऐसा प्लान जो थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, बहुत समझदारी से, सियानप से, प्रूडेंट,
एक्सेंट, चतुराई, क्रूड, लाइक क्लेवरनेस से प्लान करा हुआ है। टैक्टिकल, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव की बात कर रही है, ठीक है, कि किसी सिचुएशन को कितना टैक्टिकल हैंडल करते हैं, स्ट्रेटेजिक। ओके, नेक्स्ट है टू फोल्ड। टू फोल्ड इकट्ठा वर्ड है ये। ओके, टू फोल्ड। टू फोल्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका मतलब डबल, किसी चीज का ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं बोलूं टू फोल्ड में उसने स्टेटमेंट दे दी, मतलब उसने डबल स्टेटमेंट दे दिया। डिप्लोमेटिक होना, टू सिचुएशन या टू स्टेटमेंट्स दे देना, टू पोजीशन सामने रख देना, तो टू फोल्ड बोला जाता है। कौन सा पार्ट है ये? एडजेक्टिव, राइट, टू फोल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड, हिंडर मतलब क्या होता है? हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? हिंडर्ड मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ठीक है, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को कंट्रोल में रखना, रुकावट डालना किसी चीज के। बट अन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, मतलब नो। अन का मतलब नहीं, इसका मतलब अनबाउंडेड। हिंडर मतलब बाउंडेड, बाउंड करना किसी को। अनहिंडर्ड, अनबाउंडेड, फ्रीली। अगर मैं बात करूं अनहिंडर्ड, तो ये किसका काम कर रहा है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब का भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, राइट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हमारे और। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड है। मैनूवर्स वर्ड को स्टार जरूर दे लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा स्टिफल। स्टिफल एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जिसमें हम थोड़ा सफोकेट फील करते हैं, अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। स्टिफल, स्टिफल मतलब अनएबल टू ब्रीथ, जब हम लगता है कि हमारा सांस घुट रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे, दैट इज नोन एज स्टिफल। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्टिफल की, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? स्टिफल की अगर एक सिचुएशन है, मैं आई एम अनएबल टू ब्रीथ, तो इसको अगर मैं स्टिफल बोलूं तो एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को हम क्या बोल देते हैं? वर्ब बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लेगिटिमेसी। लेगिटिमेसी मतलब लॉफुलनेस, कानूनन, अथॉरिटी, अथॉरिटी। तो इसको लिए मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा नाउन है, लेगिटिमेसी। ऐसी सिचुएशन जिसमें लॉफुलनेस हो, लॉफुलनेस, कानून से भरा, ठीक है। अथॉरिटीज, हाँ जी, अथॉरिटी मतलब राइट होना। ऑनरस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑनरस, इसको स्टार दे लो। और जो वर्ड्स ओ यू एस के साथ खत्म होते हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, दैट मीन हमारा इंग्लिश ग्रामर पे होल्ड नहीं है, राइट। ऑनरस, ऐसी सिचुएशन जो डिफिकल्ट हो, जो बर्डनसम हो, जो टेंशन देने वाला हो, टेंशन का माहौल, तो उसको बोला था ऑनरस। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है ये। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर वर्ड, दैट इज साइटेड। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज भी कराते हैं काफी न्यूज़पेपर में और एडिटोरियल्स में काफी यूज करते हैं। साइटेड का मतलब क्या होता है? अगर किसी बंदे ने सपोज करो बहुत अच्छा काम कर दिया और हम उसको पब्लिकली प्रेज करते हैं, उसको तारीफ करते हैं, दैट इज साइटेड। क्लियर? जब किसी पर्सन ने, हम कहते हैं ये काम तो हम करते ही नहीं, अगर कोई अच्छा करता है तो हम बुरा नहीं, अच्छा वो करता है तो हम बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, प्रेज नहीं करते हैं, उसकी वर्ड यूज ही नहीं करते, एक लाइक बटन ही नहीं प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया, कुछ गलत कर दिया, कुछ कम कर दिया, तो तभी के तभी पब्लिकली उसको डिक्लेयर करते हैं। बट जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है तो उसको पब्लिकली प्रेज करने को साइटेड बोला जाता है। साइटेड, टू प्रेज समवन पब्लिकली फॉर समथिंग द पर्सन हैज डन। जैसे कि अगर लाइक बटन प्रेस करोगे, यू विल साइटेड, ये ठीक है, यू विल साइटेड, ये मतलब साइटेड होगा। ये सिचुएशन ऐसा होगा जब हम पब्लिकली प्रेज करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं अच्छे काम के लिए। तो अगर ये एक्शन वर्ड है तो इसका ये किसका काम करेगा? वर्ब का काम करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम 17 वर्ड, दैट इज बैटर्ड। इसको स्टार मार्क दे लो बैटर्ड को। ओके, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, इसको डबल स्टार भी दे सकते हैं हम लोग। ओके, बैटर्ड का मतलब होता है डैमेज, आउट ऑफ शेप, बिगड़ा हुआ, बिगाड़ देना या फिर डैमेज, खराब। अब मैं बात करूं बैटर्ड का, बैटर्ड वर्ब का काम भी कर सकते हैं, बैटर्ड एडजेक्टिव काम भी कर सकते हैं, राइट। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। और एक गुड न्यूज है आपके लिए गाइस, आपको पता ही है कि अभी आईबीपीएस पीओ का डेट अनाउंस हो चुका है। थर्ड टेंथ एंड 11th को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का। तो उसके लिए आज से आपको हर रोज इन 7 डेज में आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और मैक्सिमम ट्राई करेंगे हम हर एक पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें, सो दैट कि आपके एग्जाम में आपका टेम्पटेशन अच्छा रहे इंग्लिश में।
और आपको आइडिया हो जाए, आप अपनी प्रैक्टिस को, रिवीजन को उस अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाओ, सो दैट कि नए पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको नए के नए पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं रोज। और ये 7 डेज के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज से इसका आपको क्लास मिलेगा जिसमें कि हम IBPS PO पे फोकस करने वाले हैं। हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आऊंगी और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर उनको आप सॉल्व कर पाते हो दैट मीन आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है उसमें, अगर आप स्कोर कर पाते हो। ठीक है गाइस, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।